हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज एसएचएम का लेक्चर नंबर 4 और ठंड में आया है एसएचएम का लेक्चर नंबर 4 और आज पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके पहले मैंने एसएचएम के 3 वीडियो किए जिसमें आपको एसएचएम की बेसिक इक्वेशन, एसएचएम की कंडीशन, फोर्स का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, किस तरह से इक्वेशन बनाएं, और जो एसएचएम 03 था इसका प्रीवियस लेक्चर, उसमें फेजर डायग्राम सिखाया। आज पढ़ेंगे एनर्जी इन एसएचएम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करते हैं और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं। तो आज हम ले लेंगे आईआईटी जेईई मेंस 2017 2015 का सवाल और एक पुराना सवाल आईआईटी में 2003 में जो आया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग और अ वेरी गुड इवनिंग और अ वेरी गुड नाइट। अब गुड नाइट बोल के सोना नहीं है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज स्टार्ट करेंगे एसएचएम का 4th लेक्चर, एनर्जी इन एसएचएम। और वीडियो को देखते वक्त आपके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया सा कॉपी पेन निकालिए, सुंदर सा एकदम स्वीट सा, और उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। अगल बगल के डिस्टरबेंसेस को बंद करिए। लैपटॉप, मोबाइल जिस पर भी देख रहे हैं सिर्फ उस पर सीधा फोकस करें। इस वीडियो को एक बार में कंप्लीट करें। जहां पे मैं बोलूं पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां खुद से ट्राई करें। बहुत ही मस्त लेक्चर है, टेंशन नहीं लेना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको एसएचएम की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, और अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देता हूं। एसएचएम अब तक हमने पढ़ा कि जो फोर्स की इक्वेशन होती है वो होती है -kx, जहां पे k एक कांस्टेंट होता है, x डिस्प्लेसमेंट है और x को मेजर करना है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है। ये एसएचएम की बेसिक कंडीशन है। फिर मैंने कहा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास -kx/m, और इसको हम लिखते हैं -ω²x। एक कांस्टेंट है ω²। ध्यान से देखो, ω² किसके इक्वल होगा, k/m। याद रखेंगे, आगे टाइम पीरियड निकालने में भी इस चीज का बहुत इस्तेमाल होगा, और आज के एनर्जी के डेरिवेशन में भी इसका यूज हम करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला -ω²x, और ω² किसके इक्वल, k/m के। k भी कांस्टेंट है, ω भी कांस्टेंट है। फिर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था जो कि आया था ω√a² -x²। यही आया था, जहां पे a होता था एम्पलीट्यूड और x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे एसएचएम 01 में। इनकी डेरिवेशन, ग्राफ वगैरह सब कवर कर लिया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आती है a sin ω t प्लस फाई, जहां पे फाई होता है इनिशियल फेज, जब टाइम 0 है तब पार्टिकल कहां पर है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम मान लें इन जनरल, तो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी dx/dt a cos ω t प्लस फाई। डिफरेंशिएट किया और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा ये। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी dv/dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करोगे cos ω t का डिफरेंशिएशन माइनस sin ω t, सो माइनस a ओमेगा sin ω t प्लस फाई, और ये ओमेगा भी बाहर आएगा ऐसे। ये हमने पढ़ा सेकेंड लेक्चर में एसएचएम 02 में, ये सारी चीजें देखी। और थर्ड लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन से एसएचएम को समझाने की कोशिश की, और मैं फिर से बोल दूं सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, बट कुछ रिलेशन होता है, वो मैंने दिखाया था। तो ये सारे फॉर्मूले देखो हैं, फोर्स का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्स के साथ, और ये सारे फॉर्मूले डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टाइम के साथ। इतना आज के लेक्चर में मैं यूज करूंगा एज इट इज। कैसे यूज करूंगा, एज इट इज। क्लियर है इतना? कैसा लग रहा हूं मैं?
हाउ एम आई लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मिटा दूं? जी हाँ, आप भी सुंदर लग रहे हैं जो 7 दिन से नहीं नहाए हैं और उम्मीद में थे कि सर को पता ना चले, मैं तो स्क्रीन के इस तरफ, सर मुझे कहाँ देख रहे। यार तुम लोग का प्यार ही तो है जो यहाँ तक पहुँचता है, जिसकी वजह से ये लेक्चर शूट हो पाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा कनेक्टेड फील होता है आप लोग से, मुझे हमेशा लगता है मैं कनेक्टेड हूँ। चलो भाई साहब, आज बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में पार्टिकल जुम 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 मोशन कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है। भाई साहब कोई चीज अगर मोशन करेगी तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज मोशन करेगी तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। जरा एसएचएम में फोर्स की इक्वेशन देखो, -kx। क्या यही फोर्स का फॉर्मूला स्प्रिंग में लगता था? क्या स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता था? क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होती थी? यस, यानी एसएचएम की फोर्स भी कंजर्वेटिव है। पढ़ा था हमने कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती हैं जिनका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और जहां जहां यूनिवर्स में कंजर्वेटिव फोर्स आती है वहां वहां आती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी एसएचएम में 2 तरह की एनर्जी होंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते थे मैकेनिकल एनर्जी। मचाना है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो एसएचएम में 2 तरह की मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एसएचएम की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों वो वेरिएबल आएगी। एसएचएम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी वेरिएबल है। और एसएचएम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट आएगी। तभी तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्व्ड होके रखी है मैकेनिकल एनर्जी। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विल बी कंजर्व्ड। यानी टोटल एनर्जी पार्टिकल की हमेशा कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएचएम में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल। पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगी टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है साहब, इसका फॉर्मूला क्या है साहब, फॉर्मूला कैसे आएगा। तो शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। चलो आ जाओ। तो क्योंकि पार्टिकल मोशन कर रहा है लगातार, जुम 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 जुम, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी। पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ T2, नहीं सर, हाफ mv²। क्या बात है, तालियां। तो हाफ mv²। अच्छा, एसएचएम में वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपने देखा, ω√a² - x²। तो यहां v² की जगह लिखेंगे ω²a² - x²। बन गया। और क्या चाहते हो, तो क्या फॉर्मूला खत्म। खत्म। अच्छा, इसमें एक चीज और करते हैं कई बार। क्या, अभी मैंने आपको सिखाया था कि ω² किसके इक्वल है, k/m। तो वहां पे ω² की जगह k/m रख दो, तो m से m मर जाएगा, फॉर्मूला बनेगा हाफ k² - x²। हाँ या ना भाई? यहां से k की वैल्यू देखो कितनी आ रही, mω²। तो mω² की जगह मैंने एक कांस्टेंट k रख दिया है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? दिख रहा है वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रही है। अब मुझे बताओ ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी? बच्चों, अगर इसको मैक्सिमम होना है तो इस चीज को 0 करना होगा, मतलब x की वैल्यू 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 शायद मीन पोजीशन होता है, x = 0। एसएचएम याद है, ट्र ट्र ट्र, ये है ना एसएचएम।
x इज इक्वल्स टू 0, मीन पोजीशन याद आ रहा है, यहां पे x की वैल्यू प्लस a एक्सट्रीम, यहां पे x की वैल्यू माइनस a, ये भी एक्सट्रीम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी? मीन पोजीशन पे, जहां पे x की वैल्यू 0 है। इसको 0 रख दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। और सोचो तो ये बात सही भी है, पार्टिकल की स्पीड सबसे ज्यादा कब होती थी? जब वो मीन पोजीशन से पास करता था। सोचो ये पार्टिकल, इसको मैंने खींचा और इसे छोड़ दिया, भाई साहब एक्सट्रीम पे जाके तो वो रुकता है और पलट के फिर वापस आता है, और जब मीन से पास करता है तब उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम, जूम, और फिर वहां आगे जाके रुक गया एक्सट्रीम पे। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होनी चाहिए थे? मीन पे। और ऐसा फॉर्मूला भी कह रहा है, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां है ये बात बताना। भाई साहब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पे। x की वैल्यू चाहे a रखूं चाहे माइनस a रखूं, उसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, यानी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। कहां पे? कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और ये बात आप सोच के भी बता सकते थे, मैंने बोला ना एक्सट्रीम पे पार्टिकल रुकता है फिर वापस आता है, रुकता है मतलब वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। So kinetic energy ranges between 0 and maximum. Kinetic energy ranges between 0 and maximum. 0 and maximum. Clear? Maximum होती है मीन पे, 0 होती है एक्सट्रीम पे। अब सुनो मेरी बात, अगर हम यहां से मोशन स्टार्ट करें तो भाई साहब एक टाइम पीरियड कब होगा? ये होगा एक टाइम पीरियड, ये पूरा एक टाइम पीरियड होगा, जुम 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 जुम, इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। मतलब अगर टोटल टाइम पीरियड को मैं टी बोलूं, अगर टोटल टाइम पीरियड को टी बोलूं तो यहां से t/4 आगे जाने पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, फिर अगले t/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर t/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी 0, फिर t/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर मीन पोजीशन से शुरू करें तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। इतनी बातें क्लियर? अब इतनी बातें कर ही लिया है तो एक सवाल देख लेते हैं, इसको मिटा दूं, छाप लो पहले। मैं टीपेगा सर, मैं टीपेगा, चल मिटा दूं। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद, मिटा दूं सर, मिटा भी दो, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। ओके, अब देख लो हमारे पास सवाल आया IIT JEE 2017 मीन्स। तो IIT 2017 मीन्स में उन्होंने हमसे क्या पूछा? उन्होंने हमसे कहा कि अगर पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, कहां पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, सॉरी t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन पे है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ निम्न दिए हुए ग्राफ में से कौन सा होगा? निम्न दिए ग्राफ में से कौन सा होगा? ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी सवाल डाला है, शायद ऑप्शंस का सीक्वेंस थोड़ा बदल जाए। जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसका ऑप्शन सी करेक्ट है। खैर अब यहां पे देखो, जो भी है जैसा भी है, आओ देखो, ठीक है। ऑप्शन ए ये है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम। ऑप्शन बी मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, यहाँ t/2, यहाँ 2t। ऑप्शन सी
T/4 T/2, sorry, this will be T. How much? T/4, this will be T/2 and गोलू गोलू क्या बना रहे हो सर? और यहां पे आएगा T. ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम. छी इतने में हो जाएगा ये वाला. यहां से यहां आया T/2 और यहां पे आ गया T. हमसे पूछा है निम्न दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. अगर T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, आप कुछ मत करो, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½KA² माइनस x². T इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है. प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन का मतलब क्या कि बहुत ही सेल्फिश पोजीशन नहीं. मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0, यानी शुरू में T इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है. x की वैल्यू 0 रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी? मैक्सिमम. यानी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, जिसके हिसाब से ये ग्राफ गलत और ये ग्राफ भी गलत. इसमें शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0, इसमें शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0. और बोला है शुरू में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो अब ये सही हो सकता है और वो सही हो सकता है. अब दिमाग लगाना है, अभी मैंने आपको बोला ये 2017 का सवाल. मैंने आपको बोला टिंग टिंग, मैंने बोला यहां से निकले x इज इक्वल टू 0 से एओ 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 एओ. ये है एक टाइम पीरियड. यहां पे काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसी होगी? मैक्सिमम. यहां पहुंचे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही थी? 0. एक्सट्रीम पे जाके रुकता है पार्टिकल. अगर ये पूरा एक टाइम पीरियड है तो ये कितना होगा? T/4. ये कितना होगा? T/4. ये कितना होगा? T/4. ये कितना होगा? T/4. यानी T/4 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. T/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 और उसके बाद T/2 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. देखो ना, T/4 कितना हुआ? T/2. फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. फिर एक बार T/4 यानी T के बाद काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम. ये देखो T पे काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम. नहीं समझ में आ रहा? T/4 पे 0 हुई, T/2 पे मैक्सिमम हुई, फिर पूरा कंप्लीट होने पे काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम हुई. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये गलत है. ये बोल रहा है T/2 पे काइनेटिक एनर्जी 0. तो भैया T/2 पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, वापस मीन पोजीशन पे आएगा. क्लियर है? तो एक हलवा सा सवाल हमको IIT JEE 2017 ने दिया. आगे बढ़े, मिटार दें. ओके, so kinetic energy in SHM is equals to ½KA² minus x². ½ KA² minus x². ½ KA² minus x². ½ KA² minus x². इसको मैं टाइम के साथ भी लिखूंगा, थोड़ी देर अभी होल्ड करो, टाइम के साथ भी लिखूंगा. अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. क्या SHM में पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्योंकि SHM की फोर्स F इज इक्वल टू माइनस KX कंजर्वेटिव फोर्स है. तेज तो नहीं हो रहा, ऐसे हलवा चीज है, कंजर्वेटिव फोर्स है. प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. हम निकाल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल. जरा सा डायग्राम बनाते हैं. आओ, ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन. x इज इक्वल्स टू प्लस a, x इज इक्वल्स टू 0 और ये भी एक्सट्रीम है, x इज इक्वल्स टू माइनस a. हम मानते हैं पार्टिकल यहां पर है, इस जगह पर. यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस दूर है पार्टिकल. कितना डिस्टेंस दूर है? x डिस्टेंस. मीन पोजीशन से पार्टिकल x डिस्टेंस जब दूर है तब उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में जो फॉर्मूला बताया था वो था डेल्टा U इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस. याद आया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. यहां कंजर्वेटिव फोर्स ये है. मैं इसको ऐसे लिख लूं, डेल्टा U को छोटा सा du इज इक्वल्स टू माइनस छोटा सा dw. कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स.
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव लगा दो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर लगाया इंटीग्रेशन, इसके ऊपर लगाया इंटीग्रेशन। कहां से कहां जा रहे हैं हम? मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहे हैं। हम मीन पोजीशन से इस पोजीशन तक आ रहे हैं। मीन पोजीशन पे यहां, अच्छा इसको पहले वैल्यू रखते हैं। du कंफ्यूज नहीं होना है, इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा ये बताओ यहां पे जो फोर्स लगेगी क्या वो इस तरफ होगी? F इज इक्वल्स टू के एक्स। अरे अब माइनस क्या लिखूं? अपने आप मैंने उसका डायरेक्शन पीछे बना दिया। जब x इधर है तो फोर्स इधर है तो अपने आप नेगेटिव हो गया, उसमें F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स नहीं रखें। दिमाग भाई साहब, x इधर फोर्स इधर के एक्स, तो नेगेटिव तो डायरेक्शन बताता है। चलो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो के एक्स डॉट एक्स यानी के एक्स इंटू कॉस 180। बोलो कुछ गलती किया मैंने? कुछ गलत किया क्या? अच्छा नहीं, डिस्प्लेसमेंट देखना है। के एक्स, अच्छा यहां से कितना डिस्प्लेस करेंगे? मान लेते हैं यहां से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया है ना भाई, छोटे से वर्क डन की बात हो रही है। अरे यहां पे छोटे से वर्क डन की बात हो रही है ना, छोटे से वर्क डन के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा, अरे बहुत थोड़ा सा, किचू कितना dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, नन्ना सा मुन्ना से छोटा सा, तो kx इंटू dx इंटू कॉस 180 बोल सकते हैं। kx पीछे dx आगे, इसलिए cos 180 लगा दिया। अच्छा अब सुनो कहां से कहां, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x की वैल्यू x तक, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू x तक का इंटीग्रेशन मार दो, पूरा वर्क डन निकल आएगा। यहां से यहां आने में कितना वर्क डन हुआ मीन पोजीशन से उस जगह जाने में। अब सुनो, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं u नॉट है। देखो देखो देखो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फिजिक्स में कोई तरीका नहीं है। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमें इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, अगर हमें x डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हमको कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ माननी पड़ेगी। तो हमने कहा मीन पोजीशन पे यहां पे मान लिया u नॉट और x पे मान लेते हैं u मीन पोजीशन। अब कई बार क्या होता है, किताबों में इसको 0 मानता है, वो कहता है सपोज, किताब में कह देता है लेट पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, 99% केस में ये होता है, इज 0। लेट कर दिया उन्होंने, जो हम u नॉट ले रहे हैं उसको वो 0 लें, पर ये हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। 99% केस में होगा, कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे, पर हमेशा हो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो मैंने कहा चलो मीन पे मान लेते हैं u नॉट और यहां पे मान लेते हैं u। अब भाई साहब कुछ नहीं, इंटीग्रेशन du का इंटीग्रेशन होगा u, लिमिट लगेगी u नॉट से लेके u, और यह माइनस के एक्स कॉस 180 की वैल्यू बोलो -1, माइनस माइनस प्लस के एक्स का इंटीग्रेशन होगा के एक्स स्क्वायर बाई 2। यस और नो? अरे कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, cos 180 -1 प्लस 1 के बाहर आया x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां? x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू x तक। यहां देखो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल u माइनस u नॉट इज इक्वल्स टू, x की जगह x रखोगे, माइनस x की जगह 0 तो 0, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब किताबों में लिखा रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं, हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज 100% करेक्ट। u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर u नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, वेयर u नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। यानी एसएचएम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी x पे डिपेंड करती है। और ये फॉर्मूला तब आया जब हमने माना मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी u नॉट है। किताब में इसको 0 मान लेगा, मैक्सिमम किताब में, तो u की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर है, मुझे दिक्कत नहीं, मान लो 0। क्लियर हुआ? क्या किया इंटीग्रेशन? सिंपल, डेल्टा u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रही, डिस्प्लेसमेंट इधर, f डॉट dx करना था तो f इधर dx इधर, cos 180 माइनस माइनस प्लस kx dx का इंटीग्रेशन kx स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन मैंने u नॉट से u कर लिया, x इज इक्वल्स टू 0 पे u नॉट माना, x इज इक्वल्स टू x पे u माना, इंटीग्रेट मारा और फाइनल आंसर आ गया।
क्लियर है? छापे छापे। अरे सर पोटेंशियल एनर्जी ब्यूटीफुल कर गई चुल। सब बच्चे सोच रहे होंगे सर आज इतना खुश क्यों है? आज खुश तो बहुत होगी तुम। नहीं आया समझ में? सिंपल इंटीग्रेशन मारा था तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और किताबों में इस यू नॉट को जीरो ले लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। खैर अगर मैं इसमें भी बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम और मैक्सिमम है तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी का अपोजिट आएगा। जस्ट काइनेटिक एनर्जी का अपोजिट आएगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी यानी मीन पोजीशन पे। और मीन पे देखो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, है ना। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बोलो यू नॉट, जिसको किताब में जीरो ले लेता है। लेट यू नॉट बी जीरो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है। भाई एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, दिख ही रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी कि ये कहां पे है बच्चों? एक्सट्रीम पे। और बच्चों को याद हो तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ रही है यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। यानी पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर चुके ना। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बोलो। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां किसी को डाउट है ये के क्या है तो के के बारे में भी बात कर लें। K is equals to m omega square. Wow sir, what a beautiful handwriting sir. K is equals to m omega square. ये पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जरा x की वैल्यू जीरो रखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। x की वैल्यू प्लस माइनस a रखो, प्लस माइनस a, काइनेटिक एनर्जी जीरो मिनिमम। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये मार्कर का ढक्कन नहीं गिरता तो लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी इसकी गारंटी है, पर जीरो होगी इसकी 100% गारंटी नहीं है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सुनना सुनना ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। मिनिमम x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है। एक्सट्रीम पोजीशन पे सुनो, ध्यान से ध्यान सुनो, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और जीरो होगी इसकी गारंटी है। पोटेंशियल एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी इसकी गारंटी नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो होगी? मीन पे। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे। ऐसे समझो ना, पोटेंशियल एनर्जी फील दिलाता हूं तुमको, तो मुझे लग रहा है कैसे सर यू कंफ्यूज। सुनो सुनो सुनो, ऐसे समझो एक तार से कहानी चल रही है। पार्टिकल एक तार से बंधा है मीन पोजीशन से। ये पार्टिकल एक तार से, एक स्प्रिंग से बंधा है मीन पोजीशन से। जब उसे खींच रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे खींच रहे हो एक स्प्रिंग से, जो तुम्हारा पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से बंधा हुआ है। अब जब उसको खींच कर तुम यहां से छोड़ोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी? मीन पे। यानी मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब यहां ऐसे ऐसे खींच के जब मान लो ऐसे छोड़ा, जूम जूम, और यहां पे आके रुकेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ये श्योर है, पर मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी इसकी गारंटी नहीं। पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ बढ़ती है। देखो खींचा, जैसे जैसे खींच रहे हो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जो हम काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। क्या मेरी बात पहुंच रही है आप तक कि नहीं? ये स्प्रिंग है, पकड़ खींचा, ये जो वर्क कर रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। धूम, जब छोड़ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, 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 कम हो रही। यहां पे मिनिमम हुई, मिनिमम हुई, मिनिमम हुई, जीरो की गारंटी नहीं है। बाकी तो आप समझ ही रहे हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी? मीन पोजीशन पे होगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर होगी। ठीक है, ठीक है। किताब में इसको जीरो मान लेते हैं, हम भी मान सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। अब जरा इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए। इसको मिटा दूं मैं, पचक।
पुचक पुचक। अब देखो इसका ग्राफ भी बड़ा मतलब बड़ा स्टाइल से बना जाता है। 2015 जेईई मेंस में पूछा भी गया है। इधर हम बनाएंगे एनर्जी, इधर हम लेंगे एक्स। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ। चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी का बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखो। पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? मिनिमम कितनी आएगी? यू नॉट। मान लो यहां पे ये एक्स है ना, एक्स की वैल्यू यहां कितनी है? 0। यहां मान लो एक्स की वैल्यू प्लस ए, यहां मान लेते हैं एक्स की वैल्यू माइनस है। बराबर दिख रहा है? इधर से सिमेट्री ऐसा दिख रहा है? हाँ ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस है। अब सुनो, जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी यू नॉट, हमने यहां मान ली। एक्स की वैल्यू प्लस ए रखो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ रही? मैक्सिमम आ रही, यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। तो मैक्सिमम को मैंने यहां मान लिया, और माइनस ए रखने पे भी मैक्सिमम इसके बराबर में। अब ये ग्राफ देखो यू का कैसा है? u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो ये ठीक है, किताब में जो बच्चों ये ग्राफ बना होगा वो ओरिजिन से टच करता हुआ बनेगा। अब आप रीजन खुद समझ सकते हो। किताब में इसकी वैल्यू वो 0 मानेंगे तो ये ग्राफ यहां घुस जाएगा। ठीक है, जब जेईई में आया था तब भी 0 माना था उन्होंने, जो बना के दिया था। एक तो ये हो गया, कौन सी एनर्जी हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी का डॉट डॉट से बनाते हैं, चलो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जरा एक्स की वैल्यू प्लस ए रखो। एक्स की वैल्यू प्लस ए रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। एक्स की वैल्यू माइनस ए रखो, एक्स की वैल्यू माइनस ए रखो, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी यहां पे भी 0 आएगी। अब एक्स की वैल्यू 0 रखो, ये एक्स की वैल्यू 0 रखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां। ये भी ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इस ग्राफ से एक बात बड़ी अच्छी समझ में आई, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। यानी दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जरा चेक करते हैं इस बात को। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन SHM, इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो। यहां से आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। जब इसको इसको ऐड करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां प्लस में वहां माइनस में, बचेगा क्या? यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। यू नॉट कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तभी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। मीन पोजीशन पे, अब सोचो, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे सुरखचूक, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुक गया, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर है? अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैंने आपको सारी कहानी, सारी बातें, सारी सच्चाई बता दी। अब इस यू नॉट की वैल्यू को जरा 0 इमेजिन करो दिमाग में, 0 इमेजिन करो, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग इमेजिन किया। जब 0 इमेजिन करोगे बच्चों तो ये ग्राफ क्या यहां से टच करेगा? बोलो सही है? जब x की वैल्यू 0 होगी तब पोटेंशियल एनर्जी 0। इसमें हमने ये अजम्पशन ले लिया कि यू नॉट की वैल्यू 0 है, कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ये दोनों ही ग्राफ सही है, दोनों ही ग्राफ सही है। क्लियर है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला देख लें, यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। कई बार किताब में हाफ के स्क्वायर भी लिखा रहेगा, वो भी सही है क्योंकि वो यू नॉट की वैल्यू 0 मानते हैं। जरा कुछ सवाल करेंगे तो अभी अपने आप दिमाग आपका खुल जाएगा। मिटा दें इसको, मिटा दें। ओके चलो, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, हैविंग टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, अब देखो 2015 में जो सवाल आया जेईई मेंस में, उसमें बहुत खास कुछ बात नहीं की। उन्होंने सिंपल कंसेप्ट उठाया किताब से, यू की वैल्यू बोलो हाफ के एक्स स्क्वायर ली उन्होंने, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उन्होंने ली, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उन्होंने ली हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब उनका एजम्पशन था
कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यू नॉट को जीरो मान लिया। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी ट्यू 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 ट्यू, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्यू ट्यू, ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, ट्यू 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 ट्यू, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी ट्यू ट्यू। ये एक्स एक्स एक्स, ठीक है, एनर्जी वर्सेस एक्स, ट्यू ट्यू, ठीक है। इन्होंने बोला ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली ड्रॉन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिर्फ लॉजिक लगानी है। अब डेफिनेटली ये मान रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, कहीं भी ग्राफ ऊपर उठा हुआ नहीं है। पहला वाला सही है क्या, जरा देखते हैं। पहले वाले में बोल रहा है कि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, गलत बात। एक्सट्रीम पे तो स्प्रिंग सबसे ज्यादा खींची है, पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए, ये तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखा रहे हैं, गलत हो गया। दूसरा वाला गलत ही है, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव में दिखा रहा है। तीसरा वाला गलत है क्योंकि ग्राफ एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, हाइपरबोलिक ग्राफ बना के रखा है। चौथा वाला देखो, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सही है, मीन पे स्पीड सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम। क्लियर है, क्लियर है, मिटा दें। अच्छा चलता रहेगा कंसेप्ट। अच्छा पहले देखो एक दो तीन इजी सवाल करा दें आपको, ठीक है। 2015 में इसमें ये सवाल पूछा था, जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन करो आप। अज्यूमिंग u is equals to 0 at mean position, u is equals to 0 at mean position, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करोगे हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करोगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तेज तो नहीं हो रहा। Assuming u is equals to 0 at mean position, find total mechanical energy of particle undergoing SHM of mass 2 kg, जिसकी इक्वेशन में दे रहा हूं x इज इक्वल्स टू 2 साइन पाई बाय 4t प्लस पाई बाय 4। हमसे कह रहा है इस पार्टिकल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, अज्यूम करते हुए कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है एट मीन पोजीशन। अगर नहीं भी लिखता जीरो है एट मीन पोजीशन तो आप जीरो अज्यूम कर लेना, आप जीरो अज्यूम कर लेना, ठीक है। चलो सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जरा दोनों को जोड़ो, हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा हाफ के ए स्क्वायर। अब बच्चों के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हाफ एम की जगह 2 kg इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां ओमेगा पहचान रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा की वैल्यू ये है पाई बाई 4, पाई बाय 4 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए यह रहा, इंटू 2 का स्क्वायर। नाउ व्हाट एवर द आंसर इज, अब आप निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों आती है हाफ के ए स्क्वायर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी, यही मैक्सिमम। तो भाई एक बार काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक बार पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सम तो इतना ही रहेगा ना। बोलो आ रहा है, मिटा दे, क्लियर है। चलिए एक और सवाल करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0 है। हमसे कह रहा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तीन बातें पूछी। पहले कह रहा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, यानी मीन पे काइनेटिक चाहिए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी एट मीन को माइनस कर दो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200 माइनस 0 तो 200 जूल। यही मैं बता रहा हूं, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पूरी की पूरी काइनेटिक बन गई मीन पर, अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है मीन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन बच्चों कैसे निकालोगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों एक्सट्रीम पे जाके बॉडी रुकती है, स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, 200 माइनस 0 200। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी? मीन पे नहीं, एक्सट्रीम पे। तो एक तरह से फिर से सवाल वही है, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, जिसका आंसर है 200 जूल। क्लियर हुआ? आसान था, समझ में आया? बहुत बढ़िया, मिटा दें। ओके, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि टोटल एनर्जी 200 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 50 जूल है। अब आपसे बोलता है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन और मैक्सिमम पोटेंशियल, नहीं और क्या निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी। बस चलो इतना करो, दो ही पार्ट बनेंगे। चलिए ट्राई करिए। काइनेटिक एनर्जी एट मीन निकालनी है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200 माइनस 50 150 जूल। इस बार देखो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं आई है ना। मीन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? इस बार नहीं आई, क्योंकि इस बार मीन पे पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये वाला ग्राफ, मीन पे पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? 50। सो सारी की सारी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रही मीन पोजीशन में, कुछ पोटेंशियल भी खा रहा है। फिर पूछा पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम। बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगी 200। यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 200 हो रही पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 150 हो रही। पॉसिबल है, देखना पड़ेगा, लॉजिक लगानी पड़ेगी। हमेशा ये चीज ट्रू हो ये सही नहीं हो सकता हो, कभी कभी साथ में प्लस U0 दे रखा हो पेपर में। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें। अच्छा चलो, अब मान लो हमको ग्राफ देता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वर्सेस टाइम दे देता है ग्राफ। ठीक है, मान लो एक आया हुआ अपना सवाल 2003 में। 2003 में हमसे बोला कि भाई साहब एक SHM हो रहा है और जो उसकी इक्वेशन है SHM की वो है A cos ओमेगा t। ध्यान देना,
ए कॉस ओमेगा टी का मतलब पार्टिकल टी इज इक्वल्स टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है। याद होगा साइन ओमेगा टी मतलब होता है मीन पे है, ए कॉस ओमेगा टी मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम, माइनस ए कॉस ओमेगा टी मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम। खैर हमसे कहा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, इनमें से कौन सा ग्राफ है? जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए। ये वर्सेस टाइम के लिए दो ग्राफ आपको दिए इन्होंने आपको दो ग्राफ दिए वर्सेस टाइम के लिए भी। ग्राफ नंबर फर्स्ट ग्राफ नंबर सेकंड, और वर्सेस एक्स के लिए भी दो ग्राफ दिए, ग्राफ नंबर थर्ड, ग्राफ नंबर फोर्थ। हमसे कहा ये क्या है? ये वर्सेस एक्स है, ठीक है। सवाल ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि SHM जो है उसकी इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी है, मतलब समय जब शुरू हुआ है तो पार्टिकल एक्सट्रीम पे है। ए कॉस ओमेगा टी का मतलब, साइन ओमेगा टी का मतलब होता है मीन से चल रहा है, माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए साइन ओमेगा टी मतलब इधर जा रहा, प्लस ए साइन ओमेगा टी मतलब यहां जा रहा, पर दोनों मीन से हैं, प्लस ए कॉस ओमेगा टी मतलब राइट एक्सट्रीम से आ रहा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट हुआ। ये चारों सबसे बेसिक इक्वेशन है, मैंने सेकंड लेक्चर में ही डिस्कस कर दी थी। ए साइन ओमेगा टी मतलब मीन से होता है, कॉस ओमेगा टी मतलब एक्सट्रीम से। खैर पूछ रहा है इसमें से कौन सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ। चलिए सोच के बताइए, पॉज करें, खुद से ट्राई करें, दिमाग लगाना है, सोचें खुद से, भागे नहीं, सोचें। सोचने का है सर, सोचना तो सर हटा नहीं। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ठीक है। मान लो मोशन यहां से शुरू हुआ एक्सट्रीम से, ए कॉस ओमेगा टी का मतलब राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा मोशन, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे x की वैल्यू प्लस माइनस ए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ये वाला ग्राफ सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यानी यहां से जो ग्राफ चूज होगा वो होगा फर्स्ट। बोले सही समझ में आया? t इज इक्वल पार्टिकल सबसे दूर है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या तो होगी हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, या होगी सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर अगर यू नॉट 0 है तो। अब इसमें आओ, इसमें बताओ, ये टाइम के वर्सेस नहीं है, ये एक्स के वर्सेस है। एक्स के वर्सेस में भैया एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी दिखनी चाहिए? मैक्सिमम, तो प्लस ए पे मैक्सिमम इस वाले में दिख रही है, थर्ड वाले में। और x इज इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी दिखनी चाहिए? मिनिमम, इसी में देखो 0 में मिनिमम, यानी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। नो यस, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? मिटा दूं? ओके, सो फाइनली हमें समझ में आ रहा है कि जो टोटल एनर्जी SHM की है वो कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वेरिएबल है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी वेरिएबल है। बस फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, और मोस्ट ऑफ द केस में वो उसको हाफ के एक्स स्क्वायर लेंगे, यू नॉट को 0 मानते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐसा वो मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बना है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इन दोनों को जोड़ के वो बन रहा है हाफ के ए स्क्वायर। इतना हमने पढ़ा, हम मान रहे हैं मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मान लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको टाइम के साथ लिखना चाहूं, सो हाफ के
एक्स की वैल्यू बोलो यहां पे, एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो सही है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को भी लिखना चाहूं टाइम के साथ, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जरा थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v यहां से देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा बाहर आ गया, सो हाफ एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एम ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा के, हाँ या ना, एम ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा के। सो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। जरा दोनों को जोड़ के देखो, दोनों को जोड़ के देखो, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो, हमेशा आंसर सेम आएगा। इन दोनों को जोड़ो, हाफ के स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, हाफ के स्क्वायर, टोटल एनर्जी यही आएगी। क्लियर है, क्लियर है।